नहीं करते हैं कभी, लेकिन देखिएगा तर्क से। अभी आप कोई भी एजुकेशनल यूट्यूब खोलिए, जो एजुकेशनल का मतलब कोचिंग वालों का नहीं, जो लड़का बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ा अब फेल हो गया और उसके बाद माइक लेके यूट्यूब चला के अपना रोज़गार चला रहा है, वो मुखर्जी नगर में कोई विद्यार्थी के सामने खड़ा हो जाएगा, बताइए कोचिंग कैसा है? वो लड़के उसकी गलती नहीं है। तो उस चैनल को जब खोलिएगा तो आप देखिएगा कि एक अभियान चल रहा है, मुखर्जी नगर बचाओ अभियान। लड़कवे सब वहाँ से निकल गया है, निकल गया है मतलब निकल करके दृष्टि नहीं गया है। लोग को ये लग रहा है लड़का अफरा तफरी में घर चला गया है। सब नहीं चला जाएगा, मैंने एक बड़ा वर्ग चला गया। तो दुकान पर 100 गो आदमी आता था खरीदने, तो अभी 60 गो आ रहा है, तो सबका धंधा प्रभावित हो गया है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को जीरो कर दीजिए, लेकिन मुखर्जी नगर बचाओ जो अभियान चला रहे हैं, तो इस अभियान का ऑक्सीजन कौन है पहले ये बताइए। उस ऑक्सीजन को बचा लो, सब बच जाएगा। मुखर्जी नगर बचाओ अभियान में ऑक्सीजन है विद्यार्थी, क्योंकि एकमात्र यही था या है जो उस अर्थव्यवस्था में हर चीज़ खरीदता था या खरीदता है, अब बाकी लोग बेचते हैं। माने किताब दुकान, जेरोक्स, कोचिंग, क्या हुआ? आप हर चीज़ खरीद रहे हैं, हमारे या हमारा कोई कलीग हर चीज़ बेच रहा है। तो ऑक्सीजन कौन है? ग्राहके नहीं बचेगा तो मुखर्जी नगर कहाँ से बचेगा? ये है बेसिक। कोई सुनने को तैयार होगा? अगर हम अभी जाकर मुखर्जी नगर में समझाना शुरू करें कि देखो बाबू, सो पहले बच्चा को बचा लो, तो अब देखिए विद्यार्थी कैसे सेव होगा मुखर्जी नगर में। तो सबसे पहले जो मुखर्जी नगर से भाग के गया है नोएडा, दृष्टि वाला, उसके बच्चों को मुखर्जी नगर कैसे रोकिएगा? कारण उसके पास क्वालिटी नहीं है, उतना पढ़ाने वाला औरों कोचिंग वाला है, उसके पास प्रचार तंत्र है। तो ऑक्सीजन को बचाने के लिए सबसे पहले दिल्ली में जितना आईएएस का कोचिंग वाला है, वो खाली एगो काम करे और देखिए लड़का 20% रुकता है कि नहीं। वो अपने फीस में 20% कटौती करते हैं। दृष्टि को संस्कृति वाला भी कंपटीशन देता है, नहीं सोचिएगा अकेला दृष्टि ये चलता है वहाँ। हाँ, वो 1000 लड़का रखा है और समझिए बाकी सब मिलके 1000 रखा है। तो ये जो जाएगा उधर, एक उदाहरण बता रहे हैं, तो आप ऐसा कर रहे हैं? कोई कोचिंग वाला में दम है जो कहे कि आज तक हम 2 लाख लेते थे, जो लड़का मुखर्जी नगर में रुक जाएगा उसका हम 1,60,000 लेंगे? देखे तो कि दृष्टि जाना बंद कर देगा कि नहीं? एक बार में आपका 60,000 बच रहा है। आपको पता है कि करना क्या है? दृष्टि का मटेरियल सब तो इकोसिस्टम यही है ना मुखर्जी नगर में। वो तो अपने जेरोक्स होकर के इधर आवेगा, यहीं रह करके खरीदेंगे, और उसको नहीं देंगे 2.5 लाख रुपया। यहाँ हमको ये 1.5 लाख में पढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं। ये है पहला इकोसिस्टम। आप देखिए इस विद्यार्थी को दूसरा कौन बचाएगा? मकान मालिक। इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है ना। मकान मालिक कहने के लिए तैयार है कि हम 20% भाड़ा घटा देते हैं। कौन हमरे घर से जा रहा है? अरे तुम ही जीरो हो जाओगे कल। तो सबसे पहले यहाँ पर मकान मालिक जो है आए, सब मिल करके एक साथ खड़ा हो जाए मुखर्जी नगर में, बड़ा सा स्टेज बना के, और मनोज भैया को भी बुला ले, और उनके सामने बोले कि 10,000 वाला भाड़ा 8,000। अब बल्कि हम तो कहते हैं कि तुम अगर अच्छा बिजनेसमैन है 30% गिरा दो, नोएडा कोई नहीं जाएगा। अगर वो पढ़ने भी जाएगा न दृष्टि, तो यहीं से मेट्रो पकड़ के जाने लगेगा कि 40 मिनट में पहुँचिए जाएंगे। तो खाली लूटना ही नहीं सोचना है। आप ये बताइए, तीसरा है भोजन प्रोवाइड करने वाला। ये बेचारा थोड़ा गरीब है, तो ये कहे कि टिफ़िन था 3,000 का, हम 2700 में खिला देंगे।
इसको जो मेन है, मेन ऑक्सीजन, जिसमें कि तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया था अभी तक कि 2.5 लाख रुपया तुम फीस लेता था, सो क्या तुम मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बढ़िया बढ़िया टीचर ला के रखे हो क्या? हम भी हैं उसमें शामिल कि हम क्या ऑक्सफोर्ड प्लस भी ज़्यादा बढ़िया है क्या? ये 2.5 लाख किस चीज़ का लेते थे भाई? जिस फैकल्टी को तुम पैसा बढ़ा रहे थे, पीटी पास किया हुआ लड़का को तुम 2000 घंटा दे रहे हो, नाटक कर रहे हो क्या? वो 200 रुपया के लायक है। मना तुम इधर से लेके अपना प्रॉफिट बड़ा क्यों करना चाह रहे हो? तुम ऑक्सीजन को मारने का प्रयास कर रहे हो। तो ये जो है, ये जिस दिन 2.5 लाख, आप सोचिए उस पाप में हम भी रहे हैं 5 बरस, हमको मतलब कबूल करना है। 5 बरस की बात कर रहे हैं, पढ़ाए हैं 13 साल, लेकिन पाप में शामिल रहे 5 साल। 2009 से 40,000 रुपया लेते थे एगो पाली पढ़ाने का, एक विषय का। 40 दिन में क्लास ख़त्म कर देते थे। 1000 रुपया 2 घंटा का लड़का एक दिन में भरता था, 500 रुपया घंटा। सो क्या हम वहाँ सोफा लगा दिए थे क्या? एक बार ये सोच के देखिए, हम पहले अपनी ही बात कर रहे हैं। तो आज जो है ये ऑप्शनल वाला सब, एक ऑप्शनल का 40-40 हज़ार रुपया जो ले रहा है, ये एक बार में गिरा दें कि 20,000 में हम पढ़ा देंगे मुखर्जी नगर में। 21 साल का तो बात है, अभी ट्रांजिशन फेज है। एक बार लड़का रुक गया तो फिर उनको ही इधर आना पड़ेगा। और उसके बाद सुनिएगा, मेंस का टेस्ट सीरीज चलाता है 15,000 का ही लोग। माना गजनी ने लुटेरा होगा जितना जितना बड़ा ये सब है जो चला रहा है। दम है कि कह दो कि 90,000 में करा देंगे? तो ये जिस दिन कर देगा ना उस ऑक्सीजन को, हम किताब वाला के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोले, कारण वो ऑलरेडी पहले ही 20% डिस्काउंट देता था या 10% देता था जो किताब था। अब वो बेचारा कितना और गिरेगा? ठीक है, वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। हम एक बार भी रेहड़ी पर, पटरी पर मोमोज बेचने वाला को नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना मोमोज का कीमत कम कर दो। अरे बेचारा एक ठेला बेचता था, दिन भर में 2000 का बिकता होगा, वो कम कर देगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम किसको कह रहे हैं? 3 मोटे आसामी को, और एक चौथा जिसने सबसे ज़्यादा लूटा है मुखर्जी नगर को, और वो है प्रॉपर्टी डीलर। जानते हैं लोग क्या कांड करता था? आपको मकान दिलाया 10,000 का, तो पहले उसको 10,000 दीजिए ब्रोकरेज, ठीक ना? वो सीधा कहता 2 लड़का लेके आओ, हमको मतलब नहीं। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं कि वो मेहनत किया नहीं, तीसरा महीना आकर के आपको कहेगा कि हम तो ब्रोकर हैं, आपके घर में घुस जाएगा, मकान मालिक ने ई फ्लोर बेच दिया है, सब आप खाली करिए। आप लड़का हैं, आपको क्या लेना देना है? खाली कर दिए। इसलिए किया कि तीसरा महीना अब नया ब्रोकरेज, समझे? असली जो है खेला किया है ई। सबसे ज़्यादा मुखर्जी नगर को अगर किसी ने लूटा है तो नंबर 1 हम ही हैं, IAS कोचिंग वाले लोग। पहला लूटा है ये, और दूसरा काम ही ब्रोकरेज लूटा है, ब्रोकर लोग। तीसरा का पैसा आना किसको अच्छा नहीं लगता है? मकान मालिक को ब्रोकर कह रहा है कि हम 20,000 दिला देंगे, तो क्या करेगा? लेकिन लूटा वो भी है, उसको हम बरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ई जो है ये सबसे पहला है। इसको हम अमाउंट में पहला बोले, लूटने में पहला ये है। कारण ये अगर एक बार 2.5 लाख लिया न तो 2 साल पढ़ाया, 4 घंटा आपके साथ मेहनत किया। ये तो 10 मिनट का खेला है ना। चलो आपको स्कूटर पर बैठाया, पसंद आया, आने हैं सब एक के जैसा है, वंदे भारत, हर डिब्बा एक जैसा, समझ गए? तो ये तो अच्छा हम बोले, यहाँ उल्टा ले लीजिए, सब मेमू डब्बा है, तो सब कमरा एक ही जैसा है। आप उसमें केवल इतने चॉइस कर सकते हैं कि कॉर्नर वाला ले लें फ्लैट, क्या? तो 3 गो दिखाते दिखाते आप एगो वहाँ कर दीजिएगा। 20 रुपया पेट्रोल में सीधा 10,000 का ब्रोकरेज। तो ये जो है ये कि हमेशा, तो आज जो है एक भी ना मुखर्जी नगर का कोचिंग चलाने वाला, ना मुखर्जी नगर का ब्रोकर, ना मुखर्जी नगर का मकान मालिक, ना मुखर्जी नगर का खाना खिलाने वाला ऑक्सीजन बचाने का काम नहीं कर रहा है।
वो बार बार केवल अपने बारे में सोच रहा है कि हम कैसे बच जाएं। ऑक्सीजन बचेगा, तुम कहाँ से बच जाओगे जी? तुम मनोज भैया को बुलाओ कि तुम नरेंद्र मोदी को बुला लो। जब विद्यार्थी नहीं बचेगा तो तुमको कहाँ से भोजन मिलेगा?